नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। मेरा नाम है आलोक कुमार और ये है लेक्चर नंबर 1। वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर, जिसमें भी हम आज दो ही टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा टॉपिक रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक ऑफ द वीडियो, स्केलर क्वांटिटी। तो scalar quantity are the quantity which depends on magnitude only। तो अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड या जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसी पे डिपेंड करती हैं। नोट यहाँ पे ये है कि स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, यानी जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसका कोई डायरेक्शन से लेन देन है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से। अगला पॉइंट ये है कि अभी तक तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ ही जाना चाहिए कि डिपेंडेंसी ऑन द मैग्नीट्यूड नॉट ऑन द डायरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है। कि अगर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका आंसर ये होगा कि when we talk about scalar quantity, the dependency means that the quantity differs from the same quantity by only magnitude। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ और डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जो सेम क्वांटिटी, जैसे मान लो स्पीड है, दो स्पीड है, ठीक है, एक S1 स्पीड है, एक S2 स्पीड है तो स्पीड ही ना। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि कोई 60 किलोमीटर दस आ रहा है, कोई 40 किलोमीटर दस आ रहा है। तो जो 60 और 40 है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो ऐसा एग्जांपल मैं नीचे भी ले रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेके समझाऊं तुम्हें, तो एक स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक स्पीड ही है। और दूसरी स्पीड है 39 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों है स्पीड ही, दोनों को मैं एक एक इक्वेशन मानता हूँ। तो अगर मैं आगे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इन बोथ इक्वेशन द की डिफरेंस इज द मैग्नीट्यूड। इट मीन द वैल्यू 24 and the 39 that makes the speed different from each other, whether the quantity is the same speed, both are speed, but the key difference is the numeric value या फिर magnitude। समझो, ये दोनों है तो एक स्पीड ही ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल और लेते हैं कि गाड़ी 24 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, दूसरी गाड़ी 39 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, लेकिन दोनों एक स्पीड से चल रही है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड का, कि कोई 24 की स्पीड से चल रही है, कोई 39 की स्पीड से चल रही है। तो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। दोनों न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करने से पूरी ही स्क्रिप्ट यानी पूरी चीज ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा। चलो, अगले टॉपिक को कवर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स है स्केलर क्वांटिटी की। तो पहला टाइप आता है स्पीड, यानी कार जो चलती है, स्पीड स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। यानी स्पीड का कोई डायरेक्शन से लेन देन है ही नहीं। अब मुझे पता है कि देखो ये जेई के लेवल की लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है लेक्चर है। क्योंकि हम लोगों को पता होगा कि नीट में उतना वेक्टर को डिफाइन नहीं किया जाता है जितना जेई में किया जाता है। तो जेई के बच्चे प्लीज इसको सिर्फ थ्योरी के लिए देखें, और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नीट फोकस्ड बनाया गया है। ठीक है, और तो अगला और अगली हमारी विषय आती है इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक तरह से स्केलर क्वांटिटी ही है। और अगला आता है लेंथ, यानी जो तुम मेजर करते हो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आएगा मजा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी which have both magnitude and direction and must follow the rules of vector algebra or must follow the law of vector algebra। तो यहाँ समझो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज हैं जो कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। हमने मैग्नीट्यूड तो अभी समझा ना भाई। अभी कुछ
मिनट पहले ही समझा है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड का डिपेंडेंसी क्या होता है। ठीक है, तो सेम चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड एक तो डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है ना तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, वो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज को हम उस तरफ फिर मानने लगते हैं। ठीक है, मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये जो चीजें हैं ये हम बहुत आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो इन सब पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, from the given definition I have a genuine question। देखो, इस पूरे डेफिनेशन से मेरे पास एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, यानी मीनिंग क्या है डिपेंडेंसी ऑफ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। तो ये जो चीज है आगे देखते हैं। To the answer, dependency of the magnitude we have seen in the scalar quantity. Now the dependency of direction is that when we talk about vector quantity, if we have differentiate to same vector quantity, we have to differentiate vector quantity by both magnitude and the direction। चलो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ कि डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे मान लो दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर दो वेलोसिटी है तो दो वेलोसिटी को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मेरे को दो चीजें डिफरेंशिएट करनी पड़ेंगी कि उनका मैग्नीट्यूड अलग हो ही हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी अलग हो। ठीक है, नाउ सी, अगली साइड में एक वीडियोस में दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखना, बहुत मजा आएगा। तो बट चूंकि वो अगला वीडियो जो है वो स्लाइड के एंड में है तो मैं यहीं पे एंडिंग घोषित करता हूँ। तो मेरा नाम है आलोक शर्मा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली और वीडियोस में। वो वाली वीडियोस तुम देख लो, उसमें बस मैंने तुम्हें फील दी है कि कैसे स्लाइड कैसे डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, बट मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम है आलोक शर्मा, मैं आज की इस क्लास को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वेक्टर की लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम वेक्टर्स और वेक्टर्स के कुछ लॉस समझेंगे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे और वेक्टर्स के कुछ और फॉर्म समझेंगे, कितने प्रकार के वेक्टर्स है। नाउ till then, take care. Have a good day. नाउ हमने जहाँ तक पढ़ा है उस हिसाब से अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो इस आप पीपीटी में देख सकते हो, जो कि आप देख ही रहे होगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का क्या महत्व है, मैग्नीट्यूड का क्या महत्व है, वो तो हमने स्केलर में पढ़ ही लिया है। जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने स्केलर में पढ़ ही लिया है, बट वेक्टर में क्या, वेक्टर में डायरेक्शन का क्या महत्व आता है वो हमें यहाँ समझना है। तो यहाँ सबसे पहले समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सिनेरियो मैंने क्या क्रिएट किया है। तो सिनेरियो क्या है ये समझो। देखो, इस सिनेरियो में हम पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि सिनेरियो क्या है। इस सिनेरियो में एक बॉक्स है जिस पे एक F1 फोर्स लग रही है। F1 फोर्स यानी कोई एक ताकत लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसकी अपोजिट दिशा से मैं F2 फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कुछ और ताकत लगा रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए अपने सामने पेन रखो और पेन को एक तरफ से धक्का दो। ठीक है, अगर तुम एक तरफ से धक्का दोगे तुम्हें देखने को मिलेगा कि जिस तरफ से तुमने धक्का दिया है उसकी दिशा में पेन चलने लग रही है। ठीक है, और जिस तरफ से तुम धक्का नहीं दे रहे हो उस तरफ से, मतलब जिस तरफ से तुम धक्का दे रहे हो, जिस दिशा में तुम धक्का दे रहे हो उसी दिशा में पेन मूव कर रही है। ठीक है, चलो एक और सिनेरियो लो, जो जो पेन है उसको अपोजिट दिशा से धक्का दो। तो जब तुम उस पेन को अपोजिट दिशा से धक्का दोगे तो जिस दिशा में तुम अब ताकत लगा रहे हो उसी दिशा में पेन मूव करेगी। अगर मैं इस ब्लॉक का एग्जांपल लेके समझाऊं तो मान लो मैंने इस F1 फोर्स को, मान लो इस समय ये F2 फोर्स यहाँ पे नहीं है, मान लेता हूँ कि इस समय ये F2 फोर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैंने इस F2 फोर्स को यहाँ से गायब कर दिया, लो मैंने ये भी गायब कर दिया, इसको यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ कि यहाँ पे F2 फोर्स नहीं है। अगर यहाँ पे F2 फोर्स नहीं होगी तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं F1 फोर्स से धक्का लगा रहा हूँ तो ये जो ब्लॉक है वो F1 की दिशा में चलने लगेगा। एक और सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा F1 फोर्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे F1 फोर्स नहीं है तो F2 की दिशा में ब्लॉक मूव करने लगेगा, आप सभी को पता होगा। ठीक है ना,
अब देखो, एक और सिनेरियो बनाता हूँ। अभी तो तुम देख पा रहे हो ना, जिस दिशा में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी दिशा में ब्लॉक मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों ही फोर्स को 10 न्यूटन मान लूँ, यानी दोनों ही फोर्स को अगर मैं सेम कह दूँ, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा नेट फोर्स हो जा रहा है वो ज़ीरो हो जा रहा है। ये सारी बातें नाइन्थ की हैं, अगर तुम्हें याद हो, ये सारी बातें नाइन्थ की हैं। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस ज़ीरो हैं, मतलब दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं। तो अब बताओ, सोचो, देखो, क्या है कि दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन ही है भाई। दोनों फोर्स 10 न्यूटन की ही है, दोनों फोर्सेस ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स है कोई वेलोसिटी है। और दोनों का ही मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम ही है। बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आ रहा है डायरेक्शन में। देखो, और डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी तुमको फील लेने के लिए मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्शन का महत्व क्या होता है। अगर तुम फील ले पा रहे हो तो तुम्हें समझने को मिलेगा कि इस समय जो F1 और F2 जो फोर्सेस हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो हमारा ब्लॉक है वो वहीं के वहीं रह रहा है। तो दोनों फोर्सेस तो लगी रही है ना भाई। अगर मेरा ब्लॉक है, मैं फोर्स तो लगा ही रहा हूँ, लेकिन ब्लॉक ब्लॉक हिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि डिक डायरेक्शन मैटर करता है। खुद कॉमन सेंस लगाओ, और तुम दो मेज ले रहे हो और एक मेज से तुम्हारा दोस्त धक्का दे रहा है, एक तरफ से तुम धक्का दे रहे हो, तो जो वो टेबल रहेगी वो हिलेगी नहीं अगर तुम सेम ताकत लगा रहे हो तो। इसका मतलब कोई तो डायरेक्शन का झोला है ना यहाँ पे। तो यही मैं तुमको फील कराना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन का कुछ ना कुछ महत्व होता है।